अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस बैठक में शामिल होंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। 2 दिन तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और बड़ा सवाल कि इस बैठक में G20 के तमाम जब विदेश मंत्री मिलेंगे तो रूस यूक्रेन का मुद्दा कितना इसमें छाया रहता है, कितना जिक्र इस वॉर का होता हुआ नजर आता है। तो ये देखिए, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री। बिल्कुल सही बात है। यह पहला ऐसा मौका होगा जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ये मुलाकात होगी, जब अमेरिका और रूस यानी जिन 2 मुल्कों के बारे में कहा जा रहा है कि असली जंग तो इन्हीं दोनों मुल्कों के बीच चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भले ही लग जरूर रही हो, लेकिन असल युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच का है। अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे और कहां होंगे? भारत की सरजमीन पर होंगे। आपको बताते हैं कि यह बैठक इतनी अहम क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि इस बैठक से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने का रास्ता मिल सकता है। भारत में बैठक, दुनिया की नजर। जी हां, G20 विदेश मंत्रियों की आज से दिल्ली में बैठक शुरू हो रही है और यकीन जानिए पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर है। G20 बैठक में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं, आमने सामने होंगे मीटिंग में। पश्चिमी देशों से रूस के टकराव के बीच यह सबसे बड़ी बैठक है जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, हमारा मुल्क कर रहा है। अमेरिकी रूसी विदेश मंत्री से समाधान पर होगी बात, इसके पूरे आसार हैं क्योंकि एंटनी ब्लिंकन और लावरोव एक साथ होंगे। एस जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक भी इन दोनों के साथ संभव है, मुमकिन है। और ये बैठक इतनी अहम क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर क्यों टिकी हैं। क्यों कहा जा रहा है कि इस बैठक से रूस और यूक्रेन के बीच 371 से ज्यादा दिनों से जारी जंग के अंत का रास्ता तैयार हो सकता है। सोचिए अगर ऐसा हो गया तो यह कितना बड़ा काम होगा और इस युद्ध को खत्म करने में पीएम मोदी कैसे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। मोदी मंत्र से क्या इस महायुद्ध का अंत होगा? युद्ध का युग नहीं, शांति ही समाधान, कूटनीति, बातचीत का फॉर्मूला, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से किया है। इस जंग के शुरू होने के बाद लगातार उन्होंने कहा है कि इस जंग में हार या जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का होगा। अमेरिका का जो रुख है वो हमारे सामने है। मोदी पुतिन को रोक सकते हैं, ये अमेरिका भी मानता है। और ऐसे में अगर भारत में इस मीटिंग में ये कोई पहल की और हल निकला तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। भारत ने ही एटमी हमला रोका, यह तक कहा था अमेरिका ने। वहीं आप देखिए मैक्सिको का क्या रुख है, मोदी ही रूस को रोक सकते हैं, यह कहा गया। सब ये जानते हैं, हर मुल्क ये जानता है कि आज की तारीख में रूस और यूक्रेन कैसे उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रहे हैं। फ्रांस का रुख देखिए, पुतिन को मना सकते हैं पीएम मोदी, ये खुद मैक्रोन भी मानते हैं। जर्मनी की सोच क्या है, ओलाफ शोल्स क्या कहते हैं? पीएम मोदी की सोच से हम पूरी तरह से सहमत हैं। यानी भारत इस युद्ध में जो शांति का समझौता आगे रखने की कोशिश कर रहा है, शांति की बात को जिस तरह से आगे रखने की कोशिश कर रहा है, उसका दम हर कोई मान रहा है। ऐसे में इस मीटिंग से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। पीएम का पंच प्लान, युद्ध पर विराम। पहला, पुतिन ज़ेलेंस्की को समझाकर युद्ध पर रोक, ये हो सकता है, ये मुमकिन है। दूसरा, कूटनीति देखिए क्या है इसमें, किसी देश से संबंध बिगाड़े बगैर समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। आज की तारीख में चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या रशिया, हर तरफ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और ऐसे में एक बड़ा रोल भारत निभा सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही। साझेदारी का अगर जिक्र किया जाए तो युद्ध के खिलाफ सभी देशों की एकजुटता जो है वो साफ तौर पर नजर आती है।
चौथा समझौता, रूस यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा। और ऐसे में क्या भारत वाकई मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थता कर सकता है क्या? यह सवाल जहन में आता है। पांचवा, शांति, जिसका हमेशा से पक्षधर रहा है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। दुनिया में शांति के लिए अग्रिम भूमिका हमेशा से हिंदुस्तान ने निभाई है और इसीलिए G20 की बैठक के दौरान जब रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे, ब्लिंकन और लावरोव मिलेंगे, तो उम्मीद यही की जाएगी कि इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढा जा सके। G20 की मीटिंग में इन मुलाकातों के दौर को लेकर क्या आपको लगता है वाकई कोई रणनीति बन सकती है? समझौते का कोई फॉर्मूला इजाद हो सकता है इस मीटिंग के दौरान? मीर, मैं बस क्विकली पॉइंट वाइज बता दूंगा ताकि सब लोग समझते हैं। नंबर 1, भारत का कद आज दिखाता है कि भारत का कद कितना बड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की जो डिप्लोमेसी है, प्रधानमंत्री को जो दुनिया का विश्वास है, भारत को जो दुनिया का विश्वास है, वो आपने सभी देशों के स्टेटमेंट आए हैं, वो दिखाए हैं, वो दिखाता है। दूसरा, भारत जो तटस्थ रहा है, ये भारत के ऊपर विश्वास की बहुत बड़ी कारण है कि भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है, रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, नेटो कंट्रीज के साथ भी है और बाकी ईरान के साथ भी है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, भारत आज वो आवाज निकाल रहा है, वो आवाज दे रहा है जो पूरी दुनिया चाहती है। नेटो देश भी चाहते हैं शांति हो, बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी चाहते हैं, अफ्रीकन देश चाहते हैं, जितनी पूरी दुनिया चाहती है कि शांति हो, बोल नहीं पा रहा कोई, कह नहीं पा रहा है। आज अगर वो भारत ये आवाज निकाल रहा है, शुरू से कह रहे हैं, और ये बात मैं जानता हूं कि पूरा समर्थन इसको है। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री ने जो बोला कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, पूरी दुनिया ने समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि सबकी अंदर की बात है और लोग देखते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और यहाँ पर वो आज सहारा मिल रहा है उन्हें कि अगर ये G20 में मीटिंग में कुछ ना कुछ अच्छा संबंध निकलते हैं, ये शायद पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी।